नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल S4G स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सौंध माटी पुस्तक की पहली स्टोरी उबार के बारे में। दोस्तों, प्रोफेसर विनोद कुमार के द्वारा लिखित कहानी उबार सौंध माटी पुस्तक के 10 कहानियों में से पहली कहानी है, इसको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसका शाब्दिक मतलब जो होता है वह तो कल्याण होता है, लेकिन इसको अगर खोटा में समझा जाए तो इसका मतलब होता है तारना। उबार देना मीन्स तार देना, मीन्स कल्याण कर देना। ठीक है दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं शॉर्ट में आप सभी को सबसे पहले खोरठा का सिलेबस समझा देता हूं कि जैसे सीजीएल पेपर 2 में जो खोरठा का सिलेबस है उसमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल यह रहा आपके पास मेंस का पेपर 2 खोरठा का सिलेबस। दोस्तों, गद्य भाग में छैयर कहानी संग्रह है जिसके लेखक चितरंजन महतो चित्रा है। इसमें 10 स्टोरियाँ हैं दोस्तों। उसके बाद सौंध माटी यह भी कहानी संग्रह है और इसके लेखक डॉक्टर विनोद कुमार है जो कि वर्तमान में रांची कॉलेज रांची में खोरठा डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। उसके बाद है दोस्तों निबंध लेखन, यह डॉक्टर बीएन ओहदार के द्वारा है। इसमें भी बहुत सारी स्टोरी हैं। उसके बाद है दोस्तों आपके समझ पद भाग, इसमें दामोदर कोराय, आँखी गीत, खोरठा कोट, पैदे खेड़ी, एक मौनी फूल, ये सब सारे किताब है जो कि बुक शॉप में आपको इजीली मिल जाएंगे और इनके लेखक के नाम क्रमशः यहाँ पे दिए भी हुए हैं। यह सिलेबस है दोस्तों। उसके बाद नाटक में है डा है, अजगर है, चाबी काठी है, उद्भासल कर्ण है और उसके बाद साहित्य की अन्य विद्याएं हैं। और जहाँ तक कि अभी र्यूमर्स फैल रही है, यह सुनने को आ रहा है कि ग्रामर सेक्शन को भी ऐड किया जाएगा। हालांकि चांसेस है कि फिलहाल ऐड नहीं किया जाएगा। वर्तमान में मतलब आने वाले समय में भविष्य में अगर कभी ऐड किया जाता है तो उसकी भी पढ़ाई आप निश्चिंत रहे, S4G स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा आपकी समझ लाया जाएगा। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सौंध माटी कहानी संग्रह का 10 कहानियों में से पहला कहानी उबार। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि सौंध माटी यह देख पा रहे हैं पुस्तक की प्रिंट है। दोस्तों, इसके बारे में हम भी विस्तृत रूप से जानेंगे। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं सौंध माटी से। सबसे पहले हम कहानी उबार पे आए उससे पहले हम सौंध माटी के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, सौंध माटी जो इसका जो प्रकृति है कविता कहानी संग्रह है। अब दोस्तों, इसमें 31 कविताएं और 10 कहानियां हैं। 31 कविताएं जो है आपको जेएसएससी सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है, तो आपको उन कविताओं को नहीं पढ़ना है, परंतु 10 कहानियों को पढ़ना है, जो कि आगे चल के मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कहानी है और उनके मतलब भी बताऊंगा। अब दोस्तों, सौंध माटी का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह तो होता है माटी के सौंधापन, यानी कि मिट्टी की खुशबू। अब दोस्तों, इसके जो लिखवैया हैं, रचनाकार या लेखक जो कर ले, पोएट कर ले, वह डॉक्टर विनोद कुमार हैं। और विनोद कुमार जैसा कि मैंने अभी बताया एचओडी खोरठा डिपार्टमेंट ऑफ रांची कॉलेज रांची DSPMU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, वहाँ पे। ठीक है। अब दोस्तों, इनके अगर जन्म स्थान की बात करें या जन्म तिथि की बात करें तो इनका सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ देख लें कि 18 नवंबर 1961 है, यानी कि 18 नवंबर 1961 में इनका जन्म हुआ है, प्रोफेसर विनोद कुमार का, डॉक्टर विनोद कुमार का। इनका जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान मतलब होता है जन्म स्थान। ठीक है, ये खोटावाड़ा, इसको भी आप ध्यान दे के चले। अब दोस्तों, इनका जो जन्म स्थान है यानी कि जन्म स्थान है वह दारू या दारूडी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जो भी ऑप्शन में रहे उसको आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाना है। तो दारू या दारूडी झुमरा हजारीबाग में इनका जन्म स्थान है। और इनके पिताजी का नाम यानी कि बापे का नाम मथुरा प्रसाद है, जो कि पेशे से किसान थे। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इनके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट है पितिया यानी कि चाचा। इनके चाचा जी इनके जीवन में काफ़ी रोल प्ले करते हैं, जिनका नाम है देवनारायण कुमार, जो कि पेशे से वकील यानी कि वकील एडवोकेट थे। देवनारायण कुमार जो हैं, इनका काफ़ी जो रहा है रोल रहा है विनोद कुमार के जीवन पे, और इन्होंने जो लाइफ में सक्सेस प्राप्त की है उनमें काफ़ी हेल्प की है देवनारायण कुमार ने, जो कि अभी अभी मैंने बताया पेशे से एडवोकेट वकील थे। ठीक है। अब दोस्तों, सौंध माटी का जो प्रकाशन है वह 2 बार हुआ है। यह भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखें। पहली बार जो था पहिल बेर बहराइल, अब बहराइल भी लिखा जा सकता है एग्जामिनेशन में एज ए कोच है, तो आपको याद रखना है कि बहराइल मीन्स भी प्रकाशन होता है, तो इसको प्रकाशित होता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है। तो पहली बार 1990 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा बार 2017 में हुआ था। ठीक है। तो पहली बार और दूसरा बार इसको ध्यान में देना है। उसके बाद अगर हम प्रकाशक की बात करें तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड था इसका प्रकाशक, इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक है। अब आइए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सौंध माटी जो पुस्तक है कहानी गोच्छा है, कहानी संग्रह है, इसमें कौन कौन सी कहानियाँ हैं। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि मैंने बताया 10 कहानियाँ हैं। अब दोस्तों, इसमें पहली कहानी उबार जो कि इस वीडियो में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। दूसरी कहानी है जिंदगी डोवानी।
तीसरी कहानी है धुआं धुआं, चौथा कहानी है मायके लोर, पांचवा अजवार भौजी के बिड़ायल छुआ, छठा है दू पहला जोंडा, यहाँ पहला है लेकिन पहला होना चाहिए, ठीक है। जोंडा मतलब होता है मकई। सातवां है ओत दीदा, आठवां है मलकी बहू, नौवां है भीतर बात और 10वां है हूब। अब दोस्तों अगर इनका हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो आप यहाँ पे माँ के लोर मतलब समझ सकते हैं माँ की आंसू, अजवार भौजी की बिड़ाल चंगा यानी कि फ्री जो भौजी है मतलब बड़े भाई की बीबी, उनके बिड़ाल चंगा मतलब कि बदमाश बच्चे हो चुके हैं जो कि मतलब पेरेंटिंग के अभाव में जो है बिगड़ चुके हैं। दो पहला पहला एक होता है नापने का चीज़ और जोंडरा मीन्स मकई होता है, वो दीदा मतलब नम आँखें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो कि आगे चल के जो मैं पार्टिकुलर इस कहानी के बारे में बताऊंगा तो इससे रिलेटेड जो है डिटेल चीज़ें आपको बताऊंगा। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उबार स्टोरी जो कि पहली स्टोरी है। इसका मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था कल्याण या तारना यानी कि उबार कर देना मतलब तार देना, ठीक है। गाँव में खोटा लैंग्वेज में यह भाषा काफ़ी प्रचलित है। अब दोस्तों अगर इस कहानी पे हम आवे उससे पहले मैं शॉर्ट में कहानी बता दूं कि दोस्तों इस कहानी में जो है गाँव समाज की वास्तविक और कड़वी सच्चाई का वर्णन है जो कि कहीं ना कहीं आज भी गांव में दिखाई सुनाई दे जाता है। दोस्तों इस कहानी के मुख्य पात्र झबरू है जो कि एक हष्टपुष्ट पर टुटपुंजिया बा गरीब किसान है। बा मतलब होता है अथवा या आओ, ठीक है। दूसरा मुख्य पात्र होकर बेटा बिहारी है जो पढ़ने में ठीक है वर्तमान में। साथ ही साथ कहानी में बताया गया है कि बिहारी के जो दादी है उन्होंने आशीर्वाद के तौर पे कहा था कि बिहारी आगे चल के पुलिस इंस्पेक्टर बनता हो। इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर, ठीक है। अब दोस्तों इस कहानी में एक टुटपुंजिया किसान, उसके सपने, उसके और उसके परिवार की व्यथा, स्ट्रगल, गांव की दुष्टता, पढ़े लिखे लोगों, अमीरी का गलत फायदा और बिहारी का जो इंस्पेक्टर बनने का सफ़र इसमें बताया गया है कहानी के माध्यम से। दोस्तों इस कहानी की सीख की अगर हम बात करें तो इस कहानी की सीख है कि दृढ़ निश्चय और धैर्य रखने से, परिश्रम करने से हर सपने को साकार किया जा सकता है। दोस्तों अब यह तो थी शॉर्ट में कहानी जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया। वह अलग बात है कि सारे जो प्रश्न आएंगे एग्जामिनेशन में वह मैंने जो इतनी शॉर्ट कहानी बताई इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और यह कहानी का निचोड़ है वह मैंने लिखा है जो आपके साथ साझा कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो यह उबार स्टोरी है। आप सभी को मालूम है कि जो सौंध माटी है पुस्तक उसकी पहली कहानी उबार, जिसका मतलब कल्याण करना या तारना होता है। अब दोस्तों आते हैं इसके मुख्य पात्र पे। तो दोस्तों इसका मुख्य पात्र है झबरू। पहला मुख्य पात्र है झबरू जो कि एक टुटपुंजिया किसान है, ठीक है। और दूसरा मुख्य पात्र है बिहारी जो कि झबरू का बेटा है जो कि आगे चल के स्टोरी में इंस्पेक्टर बनता है, ठीक है। और जो इसकी दादी ने इसे आशीर्वाद के तौर पे कहा था कि आगे चल के इंस्पेक्टर बनेगा और ये आगे चल के बनता भी है कहानी के अंत में, ठीक है। अगर अन्य पात्र की बात करें हम, जो हमारी कहानी है उबार इसकी अन्य पात्र की बात करें तो अन्य पात्र में है गणेश बाबू और महेश बाबू जो कि दुष्ट पढ़े लिखे अमीर लोग हैं, जो कि यही वे लोग हैं जो कि झबरू का जो है जो मवेशी होते हैं जानवर उसको जाके दूसरे के खेत में मतलब इनके यही बाबूजी के खेत में जो है जाके भेज देते हैं और वहाँ पे उनकी जो फसल होती है वह चर जाती है, मतलब जाता है इसका मवेशी। और उसके बाद इसी से सारी कहानी शुरू होती है, पंचायत बैठती है, घूसखोरी स्टार्ट होता है और इसका जो है इस पे दंड लगाया जाता है। सारी चीज़ें जो है आगे चल के आपको स्टोरी में बताया जाएगा। तो जो स्ट्रगल करता है इसका फैमिली झबरू और बिहारी का फैमिली वह मेनली इन्हीं लोग के वजह से करता है, इनके वजह से करता है, गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू के। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक कौन है, ठीक है। तो अन्य पात्र में गणेश बाबू और महेश बाबू है। एक गांव के पढ़ा लिखा दबंग दुष्ट जन है, ठीक है। नेक्स्ट है बीरू। बीरू जो है साहूकार का बेटा और सूदखोर है, इसका काम ये पैसे को बढ़ाना। नेक्स्ट है तिलका कुमार है, ठीक है। तिलका दोस्तों एक ठाकुर टाइप का है जहाँ पे बाल बनवाने जाता है ये झबरू और वहीं से सारी कहानी स्टार्ट होती है। वहीं पे इसे टोंट किया जाता है कि बाबू तू अमीर हो गई ऐसे वैसा, मतलब उसका जो उपज होता है उससे। और एक है नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बुधना पात्र है। यह बुधना जो है सपोर्टर है, मतलब कि शुभचिंतक है, एक तरह से कहा जाए तो शुभचिंतक है झबरू का, ठीक है। अब आगे चल के हम झबरू के परिवार के बारे में समझ लेते हैं। तो झबरू के परिवार में दोस्तों जो है अपने दोनों बेगत झबरू और झबरू की कन्या है, ठीक है। अब जैसा कि पितृ सतात्मक चलता रहा हमारी सोसाइटी तो इसके बीवी का तो नाम मेंशन है नहीं। उसके बाद अन्य पात्र में इसका बेटा मतलब इसके फैमिली में कहें तो झबरू परिवार में अपने दोनों बेगत उसका बेटा बिहारी है और बेटी दोस्तों ध्यान रखें कि झबरू की बेटी और बिहारी की बहन हुई है दो, जिनका नाम है पर्वतिया और सुमिया, ठीक है। और बिहारी के मिता
यानी कि दोस्त, मतलब बिहारी के फ्रेंड्स का भी नाम यहाँ पे दिया गया स्टोरी में आगे चल के। दिनेश, परेश और बिरजू, ये तीनों जो है बिहारी के दोस्त है, झबरू के नहीं, ध्यान रखना। बिहारी के दोस्त हैं ये तीनों, ठीक है। और झबरू के दोस्त कौन था? शुभचिंतक, तो बुधना, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अब हो गया। तो यह तो था झबरू का परिवार परिचय। अब हम अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जो कि स्टोरी में आता है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि कुछ बातें जो स्टोरी पढ़ने के दौरान, जब आप स्टोरी पढ़िएगा तो आपने अंडरलाइन करने योग्य जो बातें थी वो मैंने लिख के ले आया है। तो आपको ध्यान देना है कि पंचायत करवे खातिर बीरू जो है 20 रुपया घूस लेता है झबरू से। अब अभी अभी आपको मैंने कैरेक्टर में बताया कि बीरू कौन है। तो बीरू जो है साहूकार का बेटा है, सुदकोर है, ठीक है। अब इसको मैं आपको कहानी रिलेट करके बताता हूँ कि पंचायत करवे खातिर बीरू 20 रुपया घूस लेता है झबरू से। अब यह कब लेता है? जब उसकी जानवर को, जो बीरू होता है एक और की मदद से, ठीक है, उनका जो बाबू होते हैं गणेश बाबू, महेश बाबू, उनके खेत चला देता है और उसके बाद जो है इस सेटलमेंट के लिए 20 रुपया घूस लेता है पंचायत करवाने के लिए, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि पंचायत करवे खातिर जो बीरू है वह 20 रुपया घूस लेता है झबरू से, इस राशि को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पंचायत का जो स्थान होता है वह बोर गाछ यानी कि बरगद गाछ होता है, इस बात को याद रखें। और इतवार दिन को पंचायत करवाया जाता है, इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि पंचायत के मुख्य पंच जो हैं वह बीरू और महेश रहो हतीन, यानी कि बीरू और महेश रहता है, क्योंकि गणेश बाबू को तो खेत में इन लोग चरवा दिया था, ठीक है, जानवर। और दोस्त जुर्माना या हर्जाना के तौर पे जो है जब पंचायत ओवर होता है, पहले ये 20 रुपया बंदा दे चुका है, ठीक है, बीरू को घूस के तौर पे, कि ताकि पंचायत का जो तो है जमा करवा लोगों को, ठीक है। उसके बाद जब पंचायत का जो डिसीजन आता है तो उसमें जो है हर्जाना के तौर पे 200 रुपया जो है इसको लगाया जाता है झबरू को, ठीक है। उसके बाद आपको इस चीज़, मतलब आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है, कि 20 रुपया जो है घूस लेता है। उसके बाद जो है पंचायत जो होता है बरगद गाछ के नीचे दिन इतवार को होता है और पंचायत में 200 रुपया हर्जाना लगाया जाता है, ठीक है। और पंचायत के मुख्य पंच बीरू और महेश होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कि उसके बाद जो है उसको पढ़ाने के लिए, आगे चल के जब स्टोरी बढ़ती है तो उसको पढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, ग्रेजुएशन करने के लिए, जॉब के समय, ठीक है। तो उसके लिए जो है घर बारीक सब बेच देते हैं झबरू के परिवार। और घर बारीक मतलब सब कुछ बेच के उसको जो है 500 रुपया मिलता है उसका कीमत, ठीक है। तो 500 रुपये में 200 रुपया तो हर्जाना भरता है और बाकी 300 रुपया में 300 रुपया बचता है, उसमें जो है कहा है कि उसकी माँ का जो हंसुली होता है उसको बेच के और जो पैसा होता है उससे उसका स्नातक ग्रेजुएशन पूरा होता है और जॉब के लिए जो खर्च होती है पढ़ाई के लिए, इंस्पेक्टर के लिए, उसका मतलब खर्च करता है और उसके बाद एट लास्ट फाइनली वह इंस्पेक्टर बनता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार है कहानी। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि 200 रुपया हर्जाना देने के बाद बचल पैसा से और ओकर में मायके गले के हौसली बेच के स्नातक के पढ़ाई पूरा करो है बिहारी, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और कहानी के अंत में बिहारी जो है इंस्पेक्टर बन जाता है। तो यह तो थी कहानी से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें। और मैं आशा करता हूँ कि कोई भी प्रश्न, उबार स्टोरी से आने वाला कोई भी प्रश्न, अगर आप इन पॉइंटों को एक बार रट लेते हैं, ये जो 4-5 पॉइंट है मेनली, उसके बाद आप झबरू के परिवार को समझ लेते हैं, उसके बाद आप इस अन्य पात्र और मुख्य पात्र जो इस स्टोरी को उसको समझ लेते हैं, उबार का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद कहानियों के यहाँ नाम जो मैंने आपको बताया था उसको याद रखते हैं। और कुछ चीज़ें जो कि प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार के बारे में जो पूछा जा सकता है, सोंद माटी से रिलेटेड, उसका प्रकाशन 2 बार प्रकाशन हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, और उसके उनके फैमिली के मेंबर के बारे में, विनोद कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका जन्म स्थान क्या है, और उनका लाइफ में जो है देवनारायण कुमार जो कि उनके चाचा थे, पितिया मतलब चाचा होता है, उनका क्या रोल है, इन सब यही सब चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी और यह पूरे कहानी का निचोड़ है। अब दोस्तों शॉर्ट में तो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही कहानी बता दिया था। अब एक और मैं बात आपके समझ लाना चाहता हूँ कि हमारे पास दोस्तों पूरी कहानी अवेलेबल है, ठीक है, सारे बुक के ओरिजिनल कहानी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि मैं कहानी को आपको लाइन बाय लाइन समझाऊँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए PDF अवेलेबल है, मैं इसको पढ़ के आपको लाइन बाय लाइन समझा सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरी स्टोरी लाइन बाय लाइन समझाऊँ, क्योंकि स्टोरी पढ़ने से ऑब्वियसली बहुत चीज़ क्लियर होंगे, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर आप कमेंट बताओगे और इच्छा जताओगे तो मैं आपको नेक्स्ट बार से इस वीडियो का पार्ट 2 में इसका जो स्टोरी लाइन बाय लाइन ले आऊँगा और नेक्स्ट जो इसके बाद के जो स्टोरी है उन सारे स्टोरियों का जो है जब मैं समरी वीडियो लाऊंगा, जैसा कि यह समरी निचोड़ वीडियो था जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, एग्जाम के लिए एग्जाम बेस्ड बनाया गया और एग्जाम
में ही यह इम्पोर्टेंट होगा, उस तरीके से बनाया गया है। अगर आप कहानी को समझना चाहते हैं, खोटा समाज से, खोटा साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जो स्टोरी आएगी जिंदगी डोवानी, ठीक है, और इसका भी पार्ट 2 में पूरा स्टोरी को विस्तृत ले आऊँगा और लाइन बाय लाइन आपको समझाऊँगा। जैसे में दोस्तों कि जैसे यहाँ पे हमारा कहानी शुरू हो रहा है उबार। यहाँ कहानी इस प्रकार शुरू होता है कि आदमी की लक्षणता आदमीयता से हो है, आदमी की पहचान आदमीयता से होती है। आदमी उदार होवे तो देवता और नीच होवे तो शैतान, ठीक है। मकिन शहर का गांव, आज ईर्षा दोष काला कुचार तनी बेसी सब एक जगह ऐसा हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसी तरह कहानी में समझाया गया है कि साइंस बढ़लक तो बुद्ध ज्ञान मतलब बढ़लक, मतलब बुद्ध मतलब बुद्धि, ज्ञान मतलब ज्ञान, अगवालक मतलब आगे आया, ठीक है। तकर ताता तही गाँव में रवैया दशा, इस टाइप के मैं पूरा जो है कहानी आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। और देखिए यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रहा है कि गोटे गांव में झबरू एक टूटपुंजा किसान रहे, न कोनो बेस नियर हार केदार डांगरू गोरू, न मतलब कुछ के उसके पास वैसा कुछ है नहीं। और लेकिन झबरों को जो है करेजा शुभ भरकाएं कि गांव के किसान प्रकृति पहलवान है कर, प्रकृति मतलब किसान क्या होता है, उसके पास मतलब कलेजा बहुत होता है, ठीक है। और वही दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि पानी और हवा साथ देलक किसान की छाती चाकर हो जाए, यानी कि पानी और जो मौसम होता है साथ देता है तो किसान के उपजाऊ मतलब फसल जो होता है अच्छा उपजता है और उससे उसका सीना चौड़ा हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों मैं पूरी कहानी आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। अभी मैं जल्दीबाजी में आपको पूरे तरीके से अच्छे से बता नहीं रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि हमारी जो जनता पेशेंस लेस जनता उनको लंबी वीडियो नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इस वीडियो के जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछी क्या जा सकती है भाई, उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं और कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता है। और अगर बन सकता है तो उसके लिए हम आपको पूरी स्टोरी भी बता देंगे। और दोस्तों इसका एक और मकसद है कि आपको मैं बेसिक चीज़ें दे रहा हूँ जो कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों साथ ही साथ एक और मैं बात बता दूं कि इसका जो लाइन बाय लाइन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कमेंट करोगे तो वीडियो ले आऊँगा। इस प्रकार की वीडियो जो है ऑलरेडी रंजीत सर के द्वारा हमारे ऐप पे S4G स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आप सारी स्टोरी को मतलब संपूर्ण पूरा खोटा सिलेबस को आप अच्छे से समझ पाएँ, आपको हैंड रिटन PDF नोट्स के साथ समझ सके, मतलब फुल लेंथ टेस्ट के जरिए समझ सके, लेक्चर वीडियो के द्वारा समझ सके, तो आप हमारा S4G स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिशियल मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो हमारा नंबर है, मैं आपको हमारा नंबर दे देता हूँ। हमारा नंबर है 8986772733। यह दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर S4G स्टडी फॉर गोल्स का। इस नंबर को आप अपने मोबाइल फ़ोन में S4G स्टडी फॉर गोल्स झारखंड से सेव करें। इसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज करें अपना नाम और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। तत्पश्चात जो है कि आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आपको इस वीडियो के ना ही सिर्फ PDF मिल जाएगा बल्कि स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे आने वाले तमाम अपडेट्स आपको मिलेंगी। और जितनी भी चीज़ें ग्रुप्स के माध्यम से जैसे CGL के ग्रुप से, जैसे खोटा ग्रुप से दी जाती है, सब मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक दिया जाएगा जिसके थ्रू आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आप स्टडी प्ले स्टोर में खुद से भी ढूंढ के डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्ले स्टोर हमारा जो ऐप है, प्ले स्टोर पर जो हमारा स्टडी फॉर गोल्स का ऐप अवेलेबल है, एंड्रॉयड ऐप है दोस्तों, वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। खोटा की कोर्स अवेलेबल है मात्र 500 रुपये में। उसके बाद फुल लेंथ कोर्स मात्र 150 रुपये में अवेलेबल है। कंप्यूटर का, स्टैटिक, GK का, झारखंड करंट अफेयर का, झारखंड करंट अफेयर का बुक, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप एक बार ऐप ज़रूर विजिट करिए। और वहाँ पे जो है खोटा की कोर्स जो कि आपको 3000, 2500, 4000, 6000, 7000 में मार्केट में अवेलेबल है, वो चीज़ें स्वयं रंजीत सर के द्वारा लिखित हैंड रिटेन PDF नोट्स के माध्यम से, उनके वीडियो लेक्चर के माध्यम से, फुल लेंथ टेस्ट के माध्यम से आपको मात्र 500 रुपये में अवेलेबल करा जाएगी। और यह राशि भी इसलिए ली जा रही है क्योंकि ऐप हैंडल करने में, ऐप मेंटेन करने में जो खर्च होती है उसके लिए, ठीक है दोस्तों। एट लास्ट वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं जो वीडियो में मैंने शुरू बताना भूल गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार है, यहाँ पे मैंने आपको उनके पिताजी का नाम बताया था मोथरा प्रसाद, जो कि किसान थे, और उनके चाचा का नाम बताया था जिनका नाम देवनारायण कुमार था और वह वकील थे, ठीक है दोस्तों। ध्यान दें कि उनकी माँ का नाम था सुगवंती देवी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको नोट कर लें, सुगवंती देवी, ठीक है। सुगवंती देवी इनके माता जी का नाम था, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ मैंने यहाँ पे जो पॉइंट के माध्यम से बताया था, यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर लीजिएगा अपने से
कि जो झबरू का घर था वह पूरब दिशा में था और वह मेलान जो जानवरों को ले जाता था वो पश्चिम में ले जाता था। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी में इसका भी महत्व है, तो इसलिए मैंने अभी याद आया वीडियो पढ़ाते पढ़ाते, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, अंततः बने रहे स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल के साथ, हमारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल एंड्रॉइड ऐप के साथ, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ और अन्य सोशल मीडिया हैंडल के साथ। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय झारखंड।